बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं व्यूवर्स। बड़ा मुदल्लल खिताब किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। उनके कुछ खिताब का एक हिस्सा हम आपको आखिर पे, इस वीडियो के आखिर पे दिखाएंगे भी। और उन्होंने एक चीज़ जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो कही, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो सबसे बड़ी बात ये कह गए कि उन्होंने बानी PTI इमरान खान का नाम लिए बगैर ये वाज़े किया कि माजी में जो पाकिस्तान के नादहिंदा होने का, जो डिफ़ॉल्ट होने का जो बयानिया बना रहे थे, वो आज कहाँ हैं, वो आज कहाँ हैं। ज़ाहिर इमरान खान ही कह रहा था मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, उस वक़्त ये हालात चल रहे थे, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तबाही आ जाएगी। तो उन्होंने कहा वो आज कहाँ हैं, आपको ही पता वो कहाँ हैं। वो आजकल जेल में है। जो इस किस्म का बयानिया जो थे वो बना रहे थे, वो आजकल जेल में हैं। फिर उन्होंने नौजवानों से, क्योंकि आज खिताब किया, कौमी यूथ कन्वेंशन था, वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब किया, लेकिन आर्मी चीफ़ का जो खिताब था वो इस वजह से अहमियत का हामिल था कि उन्होंने आज बड़े मुदल्लल और ठोस अंदाज में, जामे अंदाज में स्टूडेंट्स के सवालों के जवाबात दिए हैं, नौजवानों के सवालों के जवाबात दिए हैं। और नौजवानों ने भी उनसे हर किस्म के सवालात किए हैं, फ़ौज के बारे में, जनरल टैड फैज़ हमीद के बारे में, बानी PTI के बारे में, जो फसादात होते हैं उसके बारे में, दहशत गर्दी के बारे में, जो तखरीब कारी बलूचिस्तान में हो रही है उसके बारे में, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं उसके बारे में, इन तमाम इशूज़ के ऊपर उन्होंने जो है वो बात की है आर्मी चीफ़ के साथ। और आर्मी चीफ़ ने अपना नुक्ता नज़र उनके सामने जो है इन इशूज़ के ऊपर रखा है। जो फ़ौज का मौक़िफ़ है बतौर इदारा, वो उन्होंने उनके सामने जो है वो रखा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो नौजवानों की आंखों में चमक है उसे देखकर ये महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हाथों में है। फिर वो बार बार एक आज़ाद रियासत की अहमियत को वाज़े करते रहे, उजागर करते रहे। और उन्होंने कहा कि आज़ाद रियासत की अगर अहमियत जाननी है तो फिर आप लीबिया, शाम, कश्मीर और गज़ा के अवाम से पूछें। और उन्होंने ये भी कहा कि बासियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है और अल्लाह ताला से ये हमें उम्मीद है, और ये अल्लाह ताला, ये मेरा पुख्ता ईमान भी है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमें अल्लाह ताला जो है वो फ़तह जो है वो अता करेगा। और ये एक चीज़ बाद अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा कि रिश्ता मजबूत होगा तो तभी जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और ये अच्छी बात है कि हुकूमत, अवाम और फ़ौज, ये जो ट्राइका है, ये एक पेज के ऊपर होगा, सब मिलकर सोचेंगे, इनका आपस का रिश्ता मजबूत होगा तो फिर पाकिस्तान की तरक्की भी होगी, पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत होगा, पाकिस्तान का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ वो भी होगा। जो मैंने आपको बात बता दी बानी PTI के हवाले से, वो बात कर रहे थे कि वो माजी में जिस किस्म की बातें करते रहे थे कि पाकिस्तान इधर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, पाकिस्तान को कोई पूछेगा नहीं, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, वो सारे उनको टेबे शेबे जो है वो फ़ारग हो गए। नौजवानों से एक बार बात कहा, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी इम्तहान का नाम है। फिर उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि क्या ये लोग समझ बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं और उनकी आजमाइश ना होगी। आजमाइश होगी, बिल्कुल, इस दुनिया में आजमाइश होती है, हर बंदे की अल्लाह ताला इम्तहान लेता है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि मैं किसी भी बंदे के ऊपर उसकी जो इस्तिताअत है, उसकी जो ताकत है, उससे ज़्यादा मैं बोझ नहीं डालता, ठीक है। और जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा बेहतर होता है। अल्लाह ताला ये कल किसी माल की आजमाइश है, औलाद की आजमाइश है, ठीक है, इंसान के अपने जो अमाल है उसकी आजमाइश है, उसके नफ्स की आजमाइश है, ये सारी आजमाइशें जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आजमाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती सरमाया भी उन्होंने नौजवानों को करार दिया और कहा कि हम इसको किसी सूरत वो ज़ाया नहीं होने देंगे। पारा चनार में फसादात के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आइए मिल बैठें और कबायली जो अवाम है वहाँ के, वो इस ज़मीनी और फ़रोई जो तनाज़ात हैं उसको ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हवाले से जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि 22 साल से खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं। और उनका ये पुख्ता ईमान है कि हम इस अफरीद को जो है वो शिकस्त देंगे, जो दहशत गर्दी का अफरीद है। तो ये एक मुदल्लल, ठोस और जामे खिताब था
جو پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان سے وہ انہوں نے خطاب کیا، اور کافی دیر وہ وہاں پر رہے، تالیاں بھی بجتی رہیں، کیونکہ ان کا جو ایک موقف آپ کو پتہ ہے، علامہ اقبال کے شعر بھی جو ہے وہ سناتے رہے اور قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیتے رہے۔ تو یہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز بیاں ہوتا ہے، وہ ایسی آرمی چیف جو ہیں وہ ہوائی باتیں نہیں کرتے، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ بڑی پکی ٹھکی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو پاکستان کے آج کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی اظہار خیال کیا، وزیر اعظم نے بھی اظہار خیال کیا، اور وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی وہ 200 ارب کی بات کر رہے تھے کہ اسکالرشپس دیے گئے گزشتہ 3-4 سال کے دوران، تو ان کو باہر بھیجا گیا، ان کے اوپر پیسہ لگایا گیا کہ وہ باہر جا کر پڑھیں، پاکستان کا نام روشن کریں، اور پھر جو نوجوانوں کے لیے اسکیمیں شروع کی گئیں، جو سود فری پروگرام، جو قرضہ جات کا پروگرام شروع کیا گیا، اور پھر جو ملک کی اس وقت سیاسی اور سماجی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے اظہار خیال کیا کہ اس وقت جو ہے وہ مشکلات کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا مل کر اگر کام کریں، اتحاد اور یکجہتی کی وزیر اعظم نے بات کی، اتحاد اور یگانگت کی بات کی، اور ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ ملک یہ ہو جائے گا وہ جگہ کہا جائیں، جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر بیٹھ کر بات ایسی کرنی چاہیے جو پائیدار بات ہو، جو ٹھوس بات ہو، جو آپ کی بات کے جس میں وزن ہو، کوئی آپ کی بات کو جو ہے وہ جھٹلا نہ سکے۔ تو باقی آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا، ان کا 1.5 منٹ کا ایک کلپ ہے، وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، وہ آپ سن بھی دیں، دیکھ بھی لیں۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مسلمانوں کو، ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔